द एस्ट्रो ओपीडी लेकर आज मैं कविता सिंह एक बार फिर से आप सभी के रूबरू, और हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी भी हमारा साथ देने के लिए हमेशा की तरह आज भी तैयार। सर, वेलकम टू दिस शो। नमस्कार जी। तो दोस्तों, मौसम काफी आजकल खुशगवार चल रहा है, तो थोड़ा सा बचकर इससे आपको रहना होगा। और मौसम से तो बचना ही बचना है, इसी तरह से मोटापे से भी हमने अपना बचाव जो है वो कैसे करना है, यानी कि जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के जरिए कौन से उपाय रहेंगे हमारे लिए। और जो मोटापा है वो क्या वाकई में योग कोई ऐसा है जिसके कारण ये सब हो रहा है, यही जानेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी से। तो सुनील जी, जैसे मैंने कहा कि मोटापा जो है, क्योंकि बड़े दर्शक वो ऐसे खामखा कई बार ना क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि सर मैं बहुत मोटा हूँ तो क्या मैं पतला हो जाऊंगा, क्योंकि ये हम जो प्रोग्राम लेकर आते हैं द एस्ट्रो ओपीडी, ये हमारे दर्शकों के साथ ही रिलेटेड रहता है। उन्हीं के जो क्वेश्चन है वो हम यहीं पर पुट करते हैं। तो क्या कहना है, मोटापा जो है कि वो एस्ट्रोलॉजी के साथ उसका कोई रिलेशन है या नहीं? सीधा सीधा कविता जी कनेक्शन है। पहले तो नए साल की सबको बहुत बहुत मुबारक। ये साल 2019 बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि कुछ ग्रह गोचर ऐसे हैं, कुछ चेंजेस ऑफ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो काफ़ी लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। तो पिछला साल काफ़ी लोगों के लिए ख़राब भी गया है। ये जो नया साल है, ये आने वाला जो चढ़ चुका हुआ है 2019, ये सभी के लिए बहुत खुशगवार रहे, अच्छा रहे, मेरी ब्लेसिंग्स हैं। मोटापा जो कि बहुत बड़ी समस्या है उस इंसान के लिए जिसको ये है, और क्योंकि मोटापा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में अड़चनें आती हैं। जब शादी की बात होगी तो अगर लड़का मोटा है तो मना हो जाता है, लड़की मोटी है तो मना हो जाता है। आपने किसी डिफेंस में जाना है या आपने किसी ऐसी एक्टिविटी में जाना है, ऐसी जॉब में जाना है जहाँ पे आपके शरीर को बहुत महत्व दिया जाता है, जैसे पुलिस होगी, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ, आप डिफेंस ले लीजिए या आप आर्मी ले लीजिए, तो मोटापा बहुत बड़ी अड़चन बन जाता है उसके अंदर। तो आमतौर पे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव हैं जिसकी वजह से आपके आगे अड़चन आ जाती है मोटापे की वजह से। आपने पूछा क्या ये एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है? ये सीधा सीधा एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब गुरु खराब होते हैं कुंडली में, जब गुरु जुपिटर खराब होते हैं तो मोटापा आ जाता है। एक इंसान नॉर्मल लाइफ जी रहा है, नॉर्मल खाना खा रहा है, अचानक से उसका वेट गेन होना शुरू होता है, मोटापा होना शुरू हो जाता है। ट्रांजिट में, गोचर में गुरु कुछ ऐसी पोजीशन से निकलते हैं जब आपके शरीर के अंदर मोटापा फूलना, आपका शरीर फूलना शुरू हो जाता है। तो ये सीधा सीधा एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। कारण इसका ये है कि जब आपकी कुंडली में गुरु खराब हो जाएं, नीच के हो जाएं, खराब हो जाएं, क्योंकि गुरु के पास डिपार्टमेंट बहुत है, पैसे का है, सेटलमेंट का है, बच्चों का है, शादी का है, और बहुत, क्योंकि गुरु के पास इंपॉर्टेंट जो आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए और बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो डिसीजन रहते हैं या पार्ट रहता है लाइफ का आपके, वो गुरु के पास है, और कहीं ना कहीं शरीर भी गुरु के पास है। मोटापा बहुत बड़ी एक कारण है। जब गुरु खराब होगा तो आपको मोटापा आएगा ही आएगा। कई लोगों ने पुखराज डाल लिया होता है, हालांकि पुखराज से वो बेनिफिट ले रहे हैं किसी और चीज़ का, लेकिन साथ साथ में वेट गेन होना शुरू हो जाता है, वेट पुट होना शुरू हो जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है। तो उस केस में पुखराज को उतरवा दिया जाता है कुछ देर के लिए, जब आपकी बॉडी कंट्रोल में आ जाए फिर दोबारा डलवाया जाता है। तो अगर आपने पुखराज डाला हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मोटापे का। उतारने को मैं नहीं कह रहा कि आप उतारिए, डाले रखिए, लेकिन मैं आपको कारण बता रहा हूं। आपको कम से कम कारण पता होना चाहिए कि कारण क्या है, इस ओबेसिटी का कारण क्या है। कुछ लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, बाकायदा डाइटिशियंस के पास जाते हैं, वहां जाके अपना खाना पीना छोड़ देते हैं कि मेरा शरीर किसी तरह कंट्रोल में आ जाए। डाइटिशियन उनको डाइट लिख के देते हैं, डाइट के बाद वो सारा एक्सरसाइज शुरू होता है, उसमें बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। जुबान को मोटा जुबान को ताला लगाना पड़ता है, स्वाद को ताला लगाना पड़ता है। जब स्वाद को ताला लगता है, जुबान को ताला लगता है, तकलीफ बहुत होती है, लेकिन ये है कि आपका शरीर कंट्रोल में आ जाता है। मैं हमेशा कहता हूं दवा भी लीजिए और दुआ भी लीजिए, क्योंकि दोनों से ही आपको बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। दुआ भी साथ साथ चले और दवा भी साथ साथ चले तो दोनों चीज़ों का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत ही ऑथेंटिक मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा एक उपाय कह लीजिए, टोटका कह लीजिए, ये आप करके देख सकते हैं। ये सभी के लिए, एवरीबडी कैन डू इट। इसको कोई भी कर सकता है जिसको मोटापे की प्रॉब्लम है। एक तो रांगे की रिंग,
रांगे की मुंदरी आप लेके, रांगा एक मेटल होता है, उसकी रिंग आप डाल लीजिए। किस दिन डालनी है? गुरुवार को डालनी है। और किस उंगली में डालनी है? शनि की उंगली में डालनी है। सबसे जो लंबी वाली उंगली होती है आपकी, जिसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं, इसमें डालनी है। सुबह डालिएगा, सुबह 7:30 8 बजे के बीच में डाल लीजिएगा। और जब आपको लगे कि आपका अब वेट लॉस हो रहा है और आपको लग रहा है कि मोटापा कम हो रहा है और आपको जितना डिजायर्ड आपको वेट चाहिए हो जाता है, तो इसको उतार दीजिए। तब तक आप इसको डाले रखिए। कंडीशन हमेशा की तरह मेरी एक ही होती है, चीज ओरिजिनल लीजिएगा। अगर रांगे की रिंग लेने जा रहे हैं तो रांगा मतलब रांगा, वही मेटल चाहिए और कोई मेटल मिक्स इसमें नहीं चाहिए है, वरना ये काम नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे सर मोटापा कम नहीं हुआ, तो हमने तो डाली थी, लेकिन अगर ओरिजिनल डालेंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा जी। लेकिन सुनील जी कहते हैं ना कि बैठे बिठाए तो खाना जो है वो भी आपको अगर खाना है तो उसके लिए भी हाथ हिलाने पड़ेंगे। बिल्कुल जी। तो सिर्फ रिंग पहनने से कि मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने रिंग पहन ली क्योंकि सुनील जी ने मेरे को बोला था, तो मोटापा कम हो जाएगा? नहीं जी। अभी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, अभी काफी कुछ पड़ा हुआ है। देखिए, हमारा खान पान आज के डेट में गलत हो चुका हुआ है। पहले ये गलत नहीं था, पहले हार्ड वर्क था बहुत ज्यादा, लोग अपने हाथ से काम करते थे और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क रहता था। आज टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, हर चीज में फैसिलिटी आपको मिल जाती है। कुछ साल पहले, आज से 20 साल पहले, कलर टीवी, रंगीन टीवी कोई बहुत पुरानी जो है, ये कोई आविष्कार नहीं है। रिसेंटली कुछ 20-22 साल हुए हैं, 25 साल हुए हैं जब से ये रंगीन टीवी आए हैं और साथ में रिमोट आए हैं। पहले समय में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, शटर वाले टीवी होते थे, आपको याद होगा, हम लोगों ने देखे हुए हैं, आप लोगों ने देखे हुए हैं। आज के बच्चे तो इस चीज को जानते भी नहीं है, ये एंटीक पीसेस बन के रह गए हैं, उनको तो पता भी नहीं है ये चीज क्या थी। तो ये आप टीवी, ऐसे टीवी आने वाले टाइम में एग्जीबिशन में यहाँ आपको ये जो होते हैं अपना यूनिक आइटम्स की जो लगती हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। रिमोट आ गए, आप बैठे बैठे चैनल चेंज कर रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल आ चुका हुआ है, आप इंडिया में, भारत में, अपने घर में बैठ के किसी भी दुनिया के कोने में बात कर सकते हैं। आने जाने के लिए फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन आगे लिमिटेड होती थी, आज की डेट में हर घर में 2-2 3-3 कारें हैं, यहाँ से उठाया वहाँ तक आप अपनी गाड़ी में सफ़र करते हैं। यहाँ तक कि आज का जो युवा है इतना लेथार्जिक हो चुका है कि अगर उनको बाजार से कुछ लाने को बोल दिया जाए कि आप मार्केट से जाके कुछ ले आइए, तो वो सबसे पहले अपनी बाइक पे, एक्टिवा में, स्कूटर पे किक मारेंगे या गाड़ी स्टार्ट करेंगे और साथ वाली जो आपके चंद कदमों पे दुकान होगी वहां जाके सामान लेके आएंगे। यानी कि फिजिकल वर्क खत्म। फिजिकल वर्क जब खत्म होता है तो शरीर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में चक्कर लगा लीजिए, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है, कहीं भी चक्कर लगा लीजिए, भरे पड़े मिलेंगे। आप मंदिर में चक्कर लगा लीजिए, किसी भी धर्म स्थान पे चक्कर लगा लीजिए, भरे पड़े मिलेंगे। क्यों? एक तो आस्था है, एक परेशानियां बहुत बढ़ चुकी हैं। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको बहुत रश मिलेगा। क्यों? वहां पे बीमार लोग बहुत हैं। बीमारी कहां से शुरू हुई? हमारे खान पान से शुरू हुई, हमारे रहन सहन से शुरू हुई। पहले लोग फिजिकल वर्क करते थे, हार्ड वर्क करते थे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे, पसीना बहाते थे। आज की डेट में पसीना गायब हो चुका हुआ है। हर वक्त हम एसी में हैं, हम चाहे घर में बैठे हैं तो भी एसी में हैं, हम कमरे में बैठे हैं एसी में हैं, हम ऑफिस में बैठे हैं हम एसी में हैं, हम गाड़ी में बैठे हैं हम एसी में हैं। हमारा बॉडी का जो फिजिकल वर्क था वो बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। मोटापे का ये भी बहुत बड़ा कारण है और मोटापे से ही बहुत बीमारियां शुरू हो जाती हैं। मोटापे से ही आपके शरीर का जो आप डाउनफॉल होता है वो मोटापे से ही शुरू होता है, आपकी लेथार्जिकनेस से शुरू होता है। आपके जो रूटीन में हार्डवर्क आपने जो अपने हाथ से क्रिया करनी थी वो आप नहीं करते, इसलिए आप मोटापा आ रहा है। आप बैठे बैठे सब कुछ खा रहे हैं। लोग तो, मैंने तो यहां तक देखा है, लोग खाना खाते ही लेट जाते हैं। खाना खाया और सोने के लिए चले गए, कोई फिजिकल, यहां तक कि सैर तक भी नहीं करते। फिजिकल वर्क तो छोड़ दीजिए, आज की डेट में बच्चे पसंद नहीं करते कि हम हार्ड वर्क करें। हर कोई शॉर्टकट में कमाना चाहता है, हर कोई शॉर्टकट में कामयाब होना चाहता है। लेकिन खाना खाने के बाद भी लोग क्या करते हैं? लेट जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। शरीर खराब होता है जी। खाना खाने के बाद चाहे 10 मिनट के लिए आप सैर कीजिए, लेकिन सैर जरूर कीजिए 10 मिनट के लिए, ताकि वो खाना डाइजेस्ट हो जाए। आप खाना खाने के बाद इमीडिएटली पानी पी लेते हैं। हमारे जो शास्त्र थे, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स रहे हैं, हमारे दादा दादी रहे हैं, हमारे जो पिछली पीढ़ी रही है, ये जानती थी कि क्या खराब है क्या सही है। लेकिन आज की डेट में सब बोल चुके हैं। खाना खाया, पानी पिया, खाना खत्म, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन वीक हो रहा है। मैं आपको इसका एक लॉजिकल कारण बता देता हूं कि खाना खाने के बाद पानी पीने से क्या होता है। सबसे पहले
तो आप खाना खाते हैं, देखिए जो अन्न होता है ये बहुत गर्म होता है, ये आपकी बॉडी में गर्माहट पैदा करता है। जब आपने अन्न लिया, आपने खाना खाया, साथ में आपने उसके ऊपर पानी पिया, तो वो जो खाना जब डाइजेशन होती है, जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है बॉडी का खाना डाइजेस्ट करने का, वो अंदर की जो हीट होती है, हीट से खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप ऊपर से पानी डालते हैं तो वो खाना, वो आग, वो अग्नि ठंडी हो जाती है, जिससे खाना आपका डाइजेस्ट होता है। यानी कि आपने अपना अंदर का सिस्टम जो है वो ही आपने खराब कर लिया। अब लोग कई ये सोच रहे होंगे कि ये कोई एस्ट्रोलॉजी शो है या ये कोई हेल्थ शो है। जी, ये एस्ट्रोलॉजी शो भी है, ये हेल्थ शो भी है, क्योंकि ज्योतिष के साथ आयुर्वेद जुड़ा हुआ है और हर चीज आपके शरीर के साथ जुड़ी हुई है, हर चीज। सो आप जब खाना खाते हैं, थोड़ा सा तरीका अपना ठीक कर लीजिए, खाना खाइए, पानी 15-20 मिनट बाद पीजिए और 10 मिनट की सैर जरूर किया कीजिए, ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। और आपको ये जो आजकल जिंदगियां कम क्यों हुआ है, आजकल आपने नोट किया होगा लोगों की उम्रें बहुत कम हो गई, बहुत कम। कोई 50 साल में, कोई 60 साल में, आगे उम्रें थी 80-80, 90, 100 साल। अभी भी लोग बैठे हुए हैं, 100 साल वाले अभी भी बैठे हुए हैं। लेकिन आज की डेट में जो जनरेशन आ रही है, ये 50, मुझे लगता ही नहीं ये 50 में निकल पाएगी, नहीं, क्योंकि खाना पीना हमारा गलत हो चुका है। तो ये थोड़े से अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आइए। एक इसके बाद आपको एक रेमेडी बताने जा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में, जो आप करेंगे तो आपका जो एक तो बॉडी ठीक रहेगी, और साइंटिफिक उसका रीजन भी बताऊंगा और उसका कारण भी बताऊंगा, और आपको निवारण भी बताऊंगा कि किससे आप क्या आप काम करें और उससे आपका जो डाइजेशन है, शरीर है, ये दुरुस्त रहे। जी बिल्कुल। तो ये रेमेडी जानेंगे हम एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद, और इसी के साथ साथ हमारे दर्शक जिनकी ईमेल्स के जरिए हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है उनका जवाब जो है उन तक पहुँचाते हैं, तो उन्हीं में से हमारे एक जो खुशकिस्मत हमारे दर्शक रहेंगे उनकी ईमेल को आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और फिलहाल आपके लिए नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप नंबरों के ऊपर कॉल कीजिए, आपका जो भी सवाल है आप वो हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। यानी कि अपना जवाब जानने के लिए आपको सुनील जी के साथ अपॉइंटमेंट लेकर एक बार मुलाकात करनी आवश्यक रहेगी। और इसी के साथ साथ बहुत जल्द यानी कि हमारे दिल्ली इलाके के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए बहुत जल्द आपके अपने शहर दिल्ली में पधार रहे हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी। तो आप भी अपॉइंटमेंट अपनी आज ही फिक्स कर सकते हैं ताकि आपकी मुलाकात जो है वो हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी के साथ हो सके। और अपने लिए गुड लक रिपोर्ट मंगवाने के लिए भी आपके लिए यही नंबर रहेंगे, तो जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए और अपनी समस्याओं को दूर कीजिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गुड लक रिपोर्ट, द एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोज ऑफ योर बर्थ चार्ट। आपकी जन्म तारीख के आधार पर गहन शोध करने के बाद बड़ी बारीकी से तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में ग्रहों के आधार पर आपकी किस्मत में उत्पन्न होने वाली तमाम घटनाएं, जैसे जमीन जायदाद का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, सुख सुविधा, ऐशो आराम, वाहन सुख, शादी का सुख, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जीवन साथी की नेचर, जीवन साथी की दिशा, संतान सुख, पैसा, कर्जा, दुख तकलीफ, आपके दुश्मन, आपकी एजुकेशन, कौन सा प्रोफेशन चुने जो देगा आपको जीवन में सफलता, कुछ ऐसे योग जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे, आपके लिए कौन सा दान जरूरी है, कौन सा ऐसा दोष लगा है आपकी कुंडली में जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सा ऐसा सटीक उपाय है जो देगा आपकी परेशानी का हल। सो उठाइए फोन, बुलाइए अपनी गुड लक को अपने घर। अपनी गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए इस नंबर पे अपनी बर्थ डिटेल नोट करवाएं। सहयोग मूल्य केवल 2500 रुपए। ये राशि आपको रिपोर्ट मिलने पे देनी होगी। हमारा नंबर है 9779142142। यदि आप किसी तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आज ही अपनी गुड लक रिपोर्ट जरूर बनवाएं। रिपोर्ट बनवाते समय आप अपना कोई एक जरूरी सवाल साथ में लिखवाएं, जिसका उत्तर उपाय सहित आपको रिपोर्ट के साथ दिया जाएगा, या कोई भी एक प्रश्न जो इस वक्त आपको परेशान कर रहा है। गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए हमारा नंबर है 09779142142। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता सिंह। एस्ट्रो ओपीडी लेकर हमारे साथ हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी भी हैं।
तो फिलहाल हम ईमेल का जो सिलसिला है उसे यहाँ पर शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम से पहले भी हम जो उनका डेट ऑफ बर्थ और जो आपका समय रहता है जन्म का, उसे हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके होते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पर नाम और आपका जो प्रॉब्लम है आपकी वो सिर्फ यहाँ पर शेयर करेंगे, और साथ ही जो सबसे पहले आज हम जिनकी ईमेल यहाँ पर लेने जा रहे हैं उन लकी दर्शक को, यानी कि हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी की तरफ से उनकी जो गुड लक रिपोर्ट है वो बिना शुल्क के आपको पहुंचाई जाएगी। तो फिलहाल जो हमारे दर्शक जिन्होंने हमें ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम जो हमारे साथ साझा की है वो है विनय जी जयपुर से। तो विनय जी बहुत मुबारकबाद आपको। तो इनका प्रश्न यही है कि इनका प्रॉपर्टी का योग है या नहीं है, क्योंकि काफी परेशान चल रहे हैं। विनय जी जो कि जयपुर से इन्होंने हमें भेजा है। विनय जी नमस्कार। आपका जो डिटेल्स मैंने देखी हैं, जो मैंने एनालिसिस किया है, प्रॉपर्टी का योग आपका ज़रूर है, लेकिन 2020 के जून के बाद है। इससे पहले अगर आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, हालांकि आपको मौका मिलेगा, योग है मिलने का भी मिलेगा। अगर आपने प्रॉपर्टी बनाई तो आपको उसमें रहने का मौका नहीं मिलेगा। बेटर ये है कि आप जून 2020 के बाद प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन अगर बनाने की अगर बात करेंगे तो जून के बाद बनाइएगा, 2020 के बाद ही बनाइएगा, क्योंकि तब राहु ने लगभग गोचर तब भी करने वाला, क्योंकि अभी भी राहु गोचर करने वाले हैं। 9 मार्च 2019 में राहु ने अपनी राशि चेंज करके मिथुन राशि में आना है, उच्च के हो जाना है, तो तब भी राहु का ऑलमोस्ट गोचर होने वाला होगा। तो आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचिएगा। अभी आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बनाने की बात जून के बाद कीजिएगा। एक उपाय मैं आपको अभी के लिए छोटा सा बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको प्रॉपर्टी जरूर मिल जाएगी। छोटा सा काम कर लीजिएगा, 10 ईंटें ले लीजिएगा। ईंटें बिल्कुल ब्रांड नहीं होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए। ये ईंटें लेके आपने किसी कंस्ट्रक्शन, जहां जिस मंदिर में या किसी भी धर्म स्थान में जहां कंस्ट्रक्शन चल रही हो वहां चढ़ा के आइएगा। मैंने 10 इसलिए बोला कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है 10 दीजिएगा, अगर ज़्यादा अलाउ करती है तो ज़्यादा दे दीजिएगा, लेकिन मिनिमम 10 ईंटें जरूर लेके आप किसी धर्म स्थान पे दे दीजिएगा, ताकि आपकी जो प्रॉपर्टी की मनोकामना है वो पूरी हो जाए। जी सुनील जी, वैसे प्रॉपर्टी के योग किसके होते हैं और किसके नहीं होते? इस पे मैंने पूरा का पूरा टॉपिक किया हुआ है जी। हम लोगों ने मैं आपको फिर भी बता दूं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी देखी जाती है जी अच्छे शनि से, और लैंड देखी जाती है मंगल से। जब आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए आप कुछ भी सोचते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी लेनी है, मैंने जगह लेनी है, मैंने जमीन लेनी है, या मैंने किसी भी तरह का कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपकी मंगल और शनि की पोजीशन देखना, प्लस आपका डिविजनल चार्ट देखना, आपकी कुंडली के अंदर वो डिविजनल चार्ट जो आपको प्रॉपर्टी का सुख देगा वो देखना बहुत जरूरी है। कुंडली के अंदर चौथे घर की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। चौथे घर के लॉर्ड की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है कि उस लॉर्ड, वो लॉर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उस वक्त में, क्या आपको सपोर्ट करेगा। कहीं ये ना हो कि आप कंस्ट्रक्शन शुरू करवाइए आपने और आपका जो है काम बीच में रुक जाए। छोटी सी बात सुनाता हूँ आपको कैसे रुकते हैं काम। किसी कोई क्लाइंट है मेरे, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ठेकेदार हायर किया। ठेकेदार क्या, वो आर्किटेक्ट ही था जिनको उन्होंने हायर किया। तो वो आर्किटेक्ट उन्होंने हायर करके अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया, उसको एडवांस में 5-7 लाख रुपए दे दिया। अब हुआ क्या, उस बंदे का समय खराब, जिसने बिना पूछे काम शुरू करवा लिया। उसने 5-7 लाख रुपया उसको इन्वेस्टमेंट दे दिया, और इन्वेस्टमेंट कर दी उसको दे दी कि आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेके स्टार्ट कीजिएगा, ये एडवांस आपका, ये पेशगी है, ये स्टार्ट कीजिए। होता क्या है, अब जो आर्किटेक्ट है उसके घर में उनके फादर बीमार हो जाते हैं, और वो आर्किटेक्ट इतना वेल सेटल नहीं था कि वो अपने फादर का इलाज काफी पैसों में करवा सके। उस बंदे ने, उस इंसान ने कंस्ट्रक्शन के जो पैसे लिए हुए थे, जो 5-7 लाख रुपए लिया हुआ था, उसका कुछ हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा 90% ये ले लीजिए, वो हिस्सा उसने अपने फादर के इलाज में लगा दिया। अब हुआ क्या, पैसा जो रखा हुआ था कि लेबर लगाऊंगा, सामान लेके आऊंगा, स्टार्ट करूंगा, वो सब धरा का धरा रह गया। दो प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। एक तो उसके लिए खड़ी होगी जिसने पैसा इन्वेस्ट किया था, एक उसके लिए खड़ी होगी जिसने सारा पैसा अपने फादर के इलाज पे लगा दिया। ना वो गलत ना वो गलत, फंस गए, दोनों फंस गए बीच में। अब करें तो करें क्या। वो आए मेरे पास, कुछ उपाय, चलो मैंने कुछ भी उनका ABC करके कुछ रेमेडी करवाई उनको, तो उनका कंस्ट्रक्शन का काम कैसे तैसे करके स्टार्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी बड़ा काम करने जाते हैं, मैं नहीं कहता कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप हर बार किसी को जाकर मिलें, लेकिन जब जिंदगी के बड़े डिसीजन होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपके ऊपर होने वाला होता है, ऐसे केसेस में आप अपना होरोस्कोप जो होता है, आपकी कुंडली जो होती है, जरूर डिस्कस किया कीजिए। दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हैं, किसी से भी कंसल्ट कीजिए, लेकिन कर लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं। ढूंढने की जरूरत है, आपके शहरों में भी बैठे हुए हैं,
वहाँ ढूंढ के उनसे डिस्कस कीजिए कि ये मैं काम करने जा रहा हूँ, कुछ भी बड़ा काम करने जा रहा हूँ, कुछ भी करने जा रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, सही टाइम क्या है, वो टाइम मुहूर्त वो आप ले सकते हैं। उसके बाद कीजिए। ज़िंदगी, नेचर और वो ईश्वर आपका साथ ज़रूर देते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया ये चीज़ें आपको अभी नहीं करनी है, रुक के कीजिएगा, तो आप उसको मान लीजिए। छोटी सी बात सुनाने जा रहा हूँ। एक फैमिली मेरे पास आई है, पिछले 3-4 दिन पुरानी बात है। मैं कैरियर कंसल्टेशन के लिए बैठा हुआ था किसी के लिए, तो कैरियर कंसल्टेशन था, उनके बच्चे के कैरियर के लिए वो मेरे पास आए थे कि इसका सर आगे क्या करें, कैसे करें। तो मैंने उनका कंसल्टेशन मेरे आधा घंटा मेरे को लगा। उनसे बात करते करते मैंने उनको बताया कि ये चीज़ें आपकी बच्चे की कुंडली में हैं, ये आप कीजिए, ये इन्वेस्टमेंट आप कर दीजिए और इसमें ये चीज़ें आपको ठीक होंगी। हुआ क्या, कहते सर हम सैलून का काम सोच रहे हैं, इसको सैलून का काम खोल के दे दें। तो मैंने कहा सैलून का काम तो इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, आप बिल्कुल इसको इसके फ़ायदे के लिए नहीं है, आप उसको कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि सैलून का काम कहीं ना कहीं शनि और शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो अंदर की ब्यूटिफिकेशन होती है वो शुक्र है, जो काम आप करने जा रहे हैं वो शनि से जुड़ा हुआ है। तो मैंने इनको कहा कि इसकी कुंडली में ये चीज़ें नहीं है, तो आप इसको ये काम बिल्कुल मत करवा के दीजिएगा, ये काम आपके पैसे बर्बाद कर देगा। अब उनका क्या जवाब था? जवाब ये था कि सर हमने सैलून का काम किया था, हमारे पैसे बर्बाद हो चुके हैं। बस यही कारण है जिसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपका होरोस्कोप है ये आपका डीएनए है। लोग राशियाँ सुनते हैं ना कि राशियों में आज हमारा दिन पता लगेगा कैसा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ राशियाँ सुनिए, लेकिन यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दीजिए और ना ही राशि के उपाय कीजिए। कुंडली आपका डीएनए है, कुंडली आपका वो ब्लड सैंपल है जिसको आपने एस्ट्रोलॉजर को देना है और एस्ट्रोलॉजर ने आपका उसका रिपोर्ट बना के देनी है। ये लीजिए रिपोर्ट और ये आपका ये करना है, ये नहीं करना है, ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी। तो ये आप कुंडली को डिस्कस करके ही कोई काम किया कीजिए। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनका मोटा पैसा 15 से 16 लाख रुपया वो अपना सैलून के बिजनेस में बर्बाद कर चुके हैं। हुआ क्या, अब ये भी सुनिए हुआ क्या जो उन्होंने मुझे बताया। नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये मंच बहुत बड़ा मंच है, बहुत दुनिया देख रही है, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरे पास क्लाइंट आए थे। कहते सर हमारा बेटा बड़ी अच्छी नौकरी करता था और वेल सेटल्ड था और ये ऑस्ट्रेलिया में था। वहाँ पे इसने काफ़ी पैसा कमाया और जब पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, काफ़ी पैसे हो गए कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, तो इसका हमें फ़ोन आया कि मैं इंडिया आना चाहता हूँ, मैं इंडिया आके कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, आप कुछ सोच के रखिए, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, हम बिज़नेस खोलते हैं। तो वो जब कहते बच्चा आया और उसने डिस्कस किया कि मैंने सैलून के बिजनेस में बहुत सारा पैसा देखा है और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे यहाँ पे भी सैलून खुले हुए हैं बहुत ज़्यादा और हमेशा रश रहता है, हमेशा अंदर आपको वेटिंग रहती है। तो ये सोचा सोची में हमने बिजनेस खोल दिया और जब बिजनेस स्टार्ट हुआ वहाँ से तो अच्छा खासा पैसा कमाया था। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, शोरूम खुल गया, पैसा अच्छा खासा लग गया, अच्छा खासा किराया भी जाना शुरू हो गया और अब हो क्या रहा है, काउंटर पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम बैठे होते हैं और दिन भर बैठ के देखते थे कि अब ग्राहक आएगा, अब ग्राहक आएगा। कुछ लोग सारी ज़िंदगी वो काम कर बैठते हैं जो उनको करना नहीं होता और सारी ज़िंदगी बाद में कहते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी गंवा दी। आपकी कुंडली में अगर नौकरी लिखी है तो आपको नौकरी करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आपको बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस करना चाहिए। कुछ लोग सारी ज़िंदगी नौकरी करते रहते हैं, हालांकि उनकी कुंडली में योग होते हैं उसके व्यापार के, लेकिन व्यापार नहीं कर पाते क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन जो योग बना था वो अभी योग एक्टिवेट नहीं हुआ था। एक्टिवेट करने के लिए उपाय दिए जाते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर देखता है कि कौन सा उपाय किस योग को एक्टिवेट करने के लिए देना है। वो एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ धार्मिक, कुछ वैदिक उपाय दिए जाते हैं, ये कीजिएगा योग बनेगा, फिर आपका काम करने का रास्ता खुल जाएगा। कुछ लोग सारी जिंदगी नौकरी में निकाल देते हैं, करना बिजनेस होता है, और कुछ लोग सारी जिंदगी बिजनेस में निकाल देते हैं, करनी नौकरी होती है, और एंड ऑफ द डे हाथ में कुछ नहीं लगता। बच्चे कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या, और वो इंसान कहता है मैं जितनी मैंने कर दी मेहनत वो और किसी ने की नहीं होगी। तो मतलब कहने का भाग्य ने जो लिख के आपके डीएनए में डाल दिया वो आपको वही काम करना आपके लिए सुटेबल रहता है, वरना वो जो शब्द है जिसको हम कहते हैं नाकामयाबी वो आपके माथे पे लिखी जाती है। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए दुनिया में किसी भी जगह आप कहाँ भी आप बैठे हुए हैं अपनी कुंडली
साल में 1 या 2 बार जरूर डिस्कस किया कीजिए। जी, और अक्सर जब हमारा जन्मदिन आता है तब तो हम जरूर कहते हैं कि उस समय तो एक बार जरूर दिखानी चाहिए। देखिए, जन्मदिन पे कुंडली दिखानी चाहिए। अभी 2019 चढ़ा, जैसे नया साल चढ़ा, नया साल, तो नया साल में मेरे पास बहुत रश था, कि सर ये साल कैसा जाएगा। काफी लोग मुझसे मिले आके, ये साल कैसा जाएगा, किसी का कैसा जाना है, किसी का कैसा जाना है। लेकिन जो कुंडलियां लकीली जितनी मेरे हाथ से निकली हैं 2019 में, आज अभी कुछ दिन ही हुए हैं 2019 चढ़े हुए, जितनी भी कुंडलियां मेरे हाथ से निकली हैं तकरीबन वो पॉजिटिव ही निकली हैं, क्योंकि 2019 अच्छा जाने वाला है। तो मतलब कहने का कि एक तो जन्मदिन पे, एक अगर साल चेंज होता है तो आप कब दिखा सकते हैं, एक 6 मंथ्स के बाद, आपके जन्मदिन के 6 महीने के बाद भी कुंडली आपको जरूर डिस्कस कर लेनी चाहिए। क्योंकि ग्रह गोचर जो है, प्लैनेट्स रोज चेंज हो रहे हैं, रोज कुछ डिग्री रोज बढ़ रहे हैं। शनि भी चल रहे हैं, चंद्र भी चल रहे हैं, गुरु भी चल रहे हैं। अब सभी ग्रह अपनी अपनी स्पीड के साथ चल रहे हैं और हर एक का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डे बाय डे अलग होता है। सबसे फास्ट चंद्रमा चलने वाला है और सबसे फास्ट चल रहा है, 2.25 दिन में राशि चेंज कर रहा है। तो रोज कोई ना कोई नई हैपनिंग आपकी जिंदगी में होती रहती है। तो ओवरऑल 2019 कई लोगों के लिए, तो जो मेरे हाथ से कुंडलियां निकली हैं 90% तो मैंने देखा कि अच्छा ही टाइम जाने वाला है। बाकी जब आप लोगों से मिलूंगा तो देखूंगा कि क्या कैसे जाने वाला है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल आपका ये नया साल जो है वो पूरा साल कैसा रहेगा, इसके लिए आप हमें कॉल जरूर कर सकते हैं और अपने लिए गुड लक रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। फिलहाल जैसे आज हमने डिस्कस किया, विनय जी जिन्होंने हमें जयपुर से मेल किया था, उनकी प्रॉब्लम यहाँ पर साझी की है, तो आपके लिए जो भी उपाय बताए गए हैं कृपया उन्हें जरूर फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि आपका जो प्रॉपर्टी का जो आपने सवाल किया था कि आपका योग है या कब बनेगा, तो उससे आप और डिटेल में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिलहाल समय यहाँ पर इजाजत का, लेकिन जाने से पहले आज के लिए टिप ऑफ द डे क्या रहेगा हमारे दर्शकों के लिए हमारे एस्ट्रोलॉजर की तरफ से, तो ये भी जान लेते हैं। हाँ जी, मैंने अभी प्रॉमिस किया था कि आपको कुछ ऐसा चीज़ बताऊंगा जिसमें आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा, एनर्जी बनी रहेगी। पहले समय में कनक लोग लेते थे, हम लोगों के समय में, आप लोगों के समय में, जो पुराने लोग बैठे हुए हैं उनके समय में पहले लोग कनक लेते थे, कनक धोते थे, धो के उसको पिसवाते थे, वो आटा यूज़ करते थे। उसमें एक तो जो उसका छान बुरा होता था वो बीच में साथ में आता था, वो लोग खाते थे, उसमें आपकी हेल्थ अच्छी रहती थी, बॉडी में एनर्जी रहती थी। आज की डेट में आटा अलग हो गया है और छानबूरा अलग हो गया है। लोग पता क्या कहते हैं कविता जी, कहते हैं कि जब लेने जाते हैं, चक्की भी आज चक्कियां कुछ रह गई हैं, वहां कहते हैं कि ये जो ब्राउन वाला आटा है, जो छिलका है वो अलग कर दीजिए, जबकि सारा कुछ उस जो कनक की जो छिलका है उसके अंदर है, और वही हम निकाल के हम खाना खा रहे हैं, आर्टिफिशियल रोटी हम खा रहे हैं। क्या कीजिए, जब भी आप एक तो आटा किस दिन एस्ट्रोलॉजिकली आपको ज्योतिष के आधार पे आपको जब भी आप आटा लेके आए, शनिवार को लेके आए, जब भी लेके आए उसमें 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी छान बुरा यानी कि व्हीट ब्रांड जो होता है, जो छिलका होता है कनक का, वो डलवा लें और वो खाना वो रोटी आप खाना शुरू करें। यकीन मानिएगा, जो आज के बच्चों के शरीर में जान नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चों के शरीर में जान नहीं है, दिखने को आपको बहुत अच्छे लगेंगे लेकिन अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी हुई है, वो स्ट्रेंथ दोबारा वापस आनी शुरू हो जाएगी। जब भी आटा लें, 10 किलो आटे में आप आधा किलो छान बुरा जिसको बोलते हैं, जो कनक का छिलका होता है, वो ऐड करके इसके अंदर आप बच्चों को उसकी रोटी देनी शुरू करें, शरीर में जान आएगी। जब कनक होती है, कनक सूर्य है, जब पिस जाती है ये शनि है, और ये पिसा हुआ आटा जो होता है ये आपको लेके आना है शनिवार। अब ये पिसने के बाद शनि क्यों बनी, ये मैं एक दिन इस पे पूरा एपिसोड करूंगा, आपको बताऊंगा इसका लॉजिकली इसका कारण क्या है। जी, तो फिलहाल यहाँ पर समय आप लोगों से इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें फोन्स के जरिए और अपने ईमेल्स के जरिए इतना प्यार जो है आपका वो हम तक पहुंच पा रहा है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपका भी शुक्रिया। और इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। अपना सही समय पर ध्यान रखिए। नमस्कार।